पंचायत में, जो घोड़बैयार पंचायत में अब तक टैक्स गोदाम नहीं बना है, जो किसानों के लिए अनिवार्य है, मैं इसे बनाने का भरसक प्रयास करूंगा। हमारे पंचायत में अब तक ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं हुआ है। हमारी कोशिश होगी कि किसानों की सुविधा के लिए टैक्स अध्यक्ष के नाते ट्रैक्टर की हम उपलब्धता कराएंगे। कि टैक्स में परिवारवाद की राजनीति होती है, लेकिन अपने परिवार में ही प्रबंधक बना दिया। बोलिए विरोध कहां से होगा? तो अपने भाई को ले लेते हैं, अपनी पत्नी को ले लेते हैं, अपने भाभी को ले लेते हैं। जनता केवल पैदा हुए वोट देने के लिए नहीं, अगर वो वास्तविक किसान है तो उन्हें पूर्ण सदस्य का दर्जा मिलना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। अभी फिलहाल मौजूद है बेलर प्रखंड के कार्यालय में। बाहर आज खास युवाओं से बात करेंगे जो कि घोड़बैयार पंचायत के पैक्स चुनाव में एक युवा उम्मीदवार अपने दावेदारी पेश की है। आज हम इस युवाओं का महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे और क्या किसानों और ग्रामीण के समस्याओं को समझते हैं, उनके पास इन मुद्दों का समाधान है जो कि पिछले कई सालों से हमारे समाज में प्रभावित कर रहे हैं, और उनकी योजना क्या है, क्या उनके सच में हमारी आवाज बनेंगे। चुनाव में युवाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे भविष्य नेता है और इसलिए हमें इन सुनना है चाहिए, इनके विचारों को समझना चाहिए और युवाओं की सोच दृष्टिकोण को जानने का समय आ गया। आइए हम उसके साथ हम बात करते हैं उन युवाओं से। घोड़बैयार पंचायत के युवा है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आइए, कैमरामैन से कहेंगे उनसे सामने आइए। और आपका स्वागत है बोल बांका न्यूज में। अभी किसानों के लिए ऐसा क्या योजना लेके आए हैं जो किसानों का हक का हो? सबसे पहले बोल बांका न्यूज को धन्यवाद हमारी ओर से कि आपने हमारे लिए साक्षात्कार का समय निकाला। मैं बता दूं कि इस बार जो चुनाव होना है पैक्स घोड़बैयार में, इस बार मैं उम्मीदवार हूं और मुझे लगता है कि युवाओं को राजनीति में आनी चाहिए। सिर्फ युवा खेल कूद में ही नहीं, युवा को राजनीति में भी आनी चाहिए। मकसद क्या है? जहाँ तक मेरा अनुभव है अब तक पंचायत में, कि पंचायत में कई पैक्स अध्यक्ष बने हैं, लेकिन जो पंचायत का जो विकास होना चाहिए पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से, वो अब तक विकास ठप पड़ा है। हमारी जो मुद्दा है, जो हमारी घोषणा है कि अगर हमारी जीत होती है तो मैं पंचायत में, जो घोड़बैयार पंचायत में अब तक टैक्स गोदाम नहीं बना है, जो किसानों के लिए अनिवार्य है, मैं इसे बनाने का भरसक प्रयास करूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, बीज उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिनकी कालाबाजारी मार्केट में पूरी होती है। कोशिश रहेगी कि जिस प्रकार हम इस सोच के इस क्षेत्र में आए हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किसानों की जो समस्या हो, हम उसे ससमय सही तरीके से हम निदान करने की कोशिश करेंगे। तो इस मन में कैसे आया कि चुनाव लड़ना चाहिए? घोड़बैयार पंचायत में ऐसा क्या कमी है? घोड़बैयार पंचायत में पैक्स के माध्यम से बहुत कमी है। अगर हम आ रहे हैं, अगर कोई युवा कहीं आगे आ रहा है, इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं विकास पीछे है। और गांधी क्या कहना है कि अगर आप देश की विकास करना चाहते हैं तो आप बागडोर युवाओं के कंधे पर दे दीजिए। इसलिए मैं सोचता हूं कि गांधी मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। मैं टीएनबी कॉलेज का छात्र हूं, तो हमारी जो पढ़ाई में जो रुचि है, समाज शास्त्र भी रहा है। समाज शास्त्र होने के नाते एक सामाजिक कार्य में हमारी दिलचस्पी होती है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे ये पद मिलती है तो मैं किसानों के लिए एक अव्वल दर्जे का काम करूंगा। इसलिए हमारी कोशिश हुई कि हम इसमें आना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खेती गृहस्थी से जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निदान करवाना एक पैक्स अध्यक्ष का कार्य होता है। सिर्फ राशन बांटना सिर्फ पैक्स अध्यक्ष का काम नहीं होता है। मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे पंचायत का दुर्भाग्य रहा है कि अब तक जो किसानों के लिए काम होना चाहिए, गोदाम नहीं बना है, ट्रैक्टर नहीं बने, पूर्व भी ये बातें कही। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पैक्स में परिवारवाद की राजनीति होती है। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो पैक्स अध्यक्ष है, प्रबंधक का चुनाव कैसे होना चाहिए? पैक्स मेंबर के मनोनयन होना चाहिए कि नहीं? लेकिन अपने परिवार में ही प्रबंधक बना दिया। बोलिए विरोध कहां से होगा? दूसरी बात, कार्यकारिणी सदस्य जो होते हैं, 11 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष मिलाकर 12 होते हैं कमेटी। आप उनमें अपने भाई को ले लेते हैं, अपनी पत्नी को ले लेते हैं, अपने भाभी को ले लेते हैं। जब घर में ही आप नेतागिरी कीजिएगा तो बाहर वाले विकास क्या करेंगे आप? बोलिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं बताना चाहता हूँ, अधिकतर किसानों को जो रैयत है वास्तविक में, उन्हें सदस्य में जोड़ दिया गया है। सिर्फ नाम जोड़ना पैक्स में बड़ी बात नहीं है, पूर्ण सदस्य में नाम जोड़ना बड़ी बात है। मैं इसलिए कहता हूँ कि सदस्य में सिर्फ कैंडिडेट उन्हें बोलेंगे 5 साल में एक बार वोट देने के लिए। क्या जनता केवल पैदा हुए वोट देने के लिए नहीं, अगर वो वास्तविक किसान है तो उन्हें पूर्ण सदस्य का दर्जा मिलना चाहिए। और उन्हें जो पैक्स के माध्यम से जो लाभ मिलता है समय पर, उनको मिलना चाहिए। जब आप प्रत्येक अधिकांशतः सदस्य को जब आप सदस्य में जोड़ दिए हैं तो लाभ कहां से दिलाएंगे सर? हमारी कोशिश रहेगी जब हम पैक्स अध्यक्ष बनेंगे, जो मेरे युवा की सोच है, हम सारे किसानों को जो वास्तविक में जो रैयत है, हम उन्हें पूर्ण सदस्य का दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे और किसानों को समय पर लाभ दिलाने की भी कोशिश करेंगे।
जहाँ तक आपको जानकारी देने का प्रयास किया, उन युवाओं से बात करने का प्रयास की जो कि बड़बैयार पंचायत से आज यहाँ चल के आए हैं और नॉमिनेशन दे के जस्ट बाहर निकले थे, उनसे बात करने का प्रयास और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बांका बोल में आपका स्वागत है न्यूज में। और मैं बताना चाहूंगा सर, घोड़बैयार पैक्स जो है विकलांग हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे किसानों की जो जरूरतें हैं वो पूरा नहीं हो पाती है। चाहे खाद का हो, कालाबाजारी है, उसके बाद धान अधिप्राप्ति के लिए भी कालाबाजारी है। जहाँ तक सवाल है किसानों की जो भी उपलब्धता है उसकी सामग्री का, वो भी उपलब्ध नहीं हो पाता। मैं चाहूंगा कि भावी पैक्स अध्यक्ष जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे प्रदीप सर, वो बढ़िया से जीत के आए, जो उसने वादा किया है उसे किसानों के बीच पूरा करें। इन्हीं के साथ, उनके साथ समर्थन में खड़े हैं। चलिए, आज यहाँ तक आपको बताने का प्रयास किया और हम आज आप लोगों को पूरा पंचायत का हम रिपोर्टिंग करेंगे, उसका भी वीडियो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप सब इस वीडियो में बने रहिए और हम आपको आगे लेके चलते हैं। और आप बोल बांका न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर कहीं देख रहे हैं तो फॉलो शंभू कुमार को कर लीजिएगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।